गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, और वो भी वर्ब का। ये उसको अंतिम कह सकते हैं हम, मेन वर्ब का। इसके बाद में बस एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी, और पिछले कई सालों से अपना साथ है, और मुझे लगता है कि हम अब वर्ब के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज लास्ट पार्टिसिपल पढ़ाती हूँ मैं। इसके साथ में आपको बहुत अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आती हूँ, और आपको समझ में आएगा, इतना तो विश्वास में दिलाती हूँ। और गाइस, कभी आपको ये फील हो रहा होगा कि मैम हमेशा छोटे छोटे लेके आती है। क्या होता है, जब हम बिल्कुल बिगनर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखते हैं, और फिर हम बड़े बड़े पेपर में पढ़ सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यानी एक मेरी एडवाइस है कि एकदम आप इंग्लिश अभी सीखने बैठे हो और एकदम बड़ी बड़ी कोई नॉवेल लेके बैठ जाओ, बहुत बड़ा पेपर लेके बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल पहले धीरे धीरे स्टेप से चलो। बिल्कुल अपने डेली रूटीन के जो सेंटेंस है उसको लेके चलो। उसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाओ, पेसिव के बनाओ, कंडीशनल बनाओ, और कभी पार्टिसिपल के बनाओ। इस प्रकार से आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी एनहांस होती है ना। तो चलते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमें केवल स्टूडेंट्स को ही सीखना है। हर उम्र के लोग सीख सकते हैं, हर उम्र की महिला सीख सकती है, हर उम्र का स्टूडेंट सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैं कैसे सीखूं, मेरा कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए कैसे सीखूं, मेरी तो उम्र हो गई। उम्र कभी नहीं होती सीखने की। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मेरा एक ही मकसद है कि जिस समय आपको इंग्लिश नहीं आती है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत जगह क्रिटिसाइज होना पड़ता है, तो फिर हम आगे वाली जनरेशन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा सिखाएं जो उनके भविष्य के लिए काम आए, उनको हेल्पफुल हो। और डेफिनेटली अगर वो खुद अंदर से इच्छा रखते हैं, उनके अंदर एक जील होता है, उत्साह होता है, तो वो सीख ही लेते हैं। तो चले, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको जो पार्टिसिपल मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, वो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो एक छोटा सा ओवरव्यू में देती हूँ। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो हम कॉन्टिन्यूस में ले ही रहे थे, है ना। फिर हम कहाँ ले रहे थे, एडजेक्टिव की फॉर्म में ले रहे थे, जहाँ अपन नाउन बना रहे थे, स्विमिंग, प्लेइंग, याद रखो। ठीक है ना, कि जहाँ पे ना का सेंस आ रहा था, जरण, वहां पे जरण की फॉर्म में भी यूज कर रहे थे। तो इस प्रकार से चार चीजें वहां पर बताई थी। फिर अपन जब पास्ट पार्टिसिपल पे आए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आए, वहां पे अपने को याद रखना पड़ेगा, ईडी लगा हुआ था उसमें, है ना। थर्ड फॉर्म ईडी लगा था, एन लगा था, ई एन लगा था, जो भी लगा था, है ना। पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं थी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। वहां पे सेंस आ रहा था फटा हुआ, टूटा हुआ, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो परफेक्ट टेंस में यूज हो रहे थे, और सारे के सारे परफेक्ट टेंस में थे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये यहाँ पे यूज करा। फिर हमने वहीं पे काय के लिए यूज करते, एडजेक्टिव के लिए करते हैं, वहां पे फिर उसका यूज आया, फटा हुआ, टूटा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, खाया हुआ, है ना। ठीक है। स्टोलन, चुराया हुआ। तो इस प्रकार से अब हम आते हैं पार्टिसिपल के अंतिम पड़ाव पे। ये भी बहुत सरल है, थोड़ा सा पीसी में जाने पे हल्का सा लगेगा कहीं कि कठिन है, बट उसको धीरे धीरे हम चलेंगे तो डेफिनेटली आई गारंटी, मेरी गारंटी है कि आप सीख ही लोगे। ठीक है ना। कैन यू टेक दिस डिसीजन? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होते क्या है, पहले तो अपन ये जानेंगे, है ना। जो अपन ने तीन प्रकार के पार्टिसिपल पढ़े थे, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट, है ना। अभी आज तो मैंने मिटा दिया, पहले तक लिखा था। तो उसमें अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म तक हो गया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। क्या ऐड करने वाले हैं अपन यहाँ पे, हैविंग ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक एक्टिव वॉइस में इसको यूज कर सकते हैं और एक इसको पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं ना। हैविंग का यूज दोनों जगह करेंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा, जैसा अपन ने पेशी में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्या अपन। चलिए, तो अब पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो तो पहला कार्य होता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में रहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, लेक्चर दे दिया और अब शुरू किया। तो हैविंग टॉट यू या फिर हैविंग एक्सप्लेन यू, आपको एक्सप्लेन करने के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने स्टार्ट कर दिया टीचिंग। मतलब एक काम होने के बाद दूसरा किया। कई बार होता है ना, खाना बनाने के बाद में सो गई, बर्तन साफ करने के बाद में बाहर चली गई। ठीक है। इस प्रकार से खाना खाने के बाद वो ऑफिस चले गया। फिर
काम पर चला गया, जॉब पर चला गया। इस प्रकार से वो देखने के बाद में शॉक्ड हो गई, ठीक है, सांप देखने के बाद में डर गई। तो इस प्रकार से मतलब एक काम हुआ है, उसके बाद दूसरा काम हो रहा है। इट मीन्स बिल्कुल सडनली ऐसे हो ही रहा है कि एक के बाद एक दूसरा काम हो रहा है, तो वहां पे हम इस प्रकार का फॉर्म लेते हैं। लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है, ध्यान से सुन लो, जो पहला वाला सेंटेंस है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में रख लेते हैं। देखो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, फिर भी मैं अभी समझा देती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ वर्ब, तो अगर ये कुक है तो ये हो गई आपकी सेकेंड फॉर्म, और कुक्ड हो गई यहाँ पर थर्ड फॉर्म, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। और ये जो सेकंड फॉर्म है इन सबको पहले चेंज करना। लेकिन अब जब से यहाँ पे है तो हैविंग के बाद में हम ये वाली फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम हमेशा ये फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं पे आपके पास आएगा गॉन, कहीं पे आएगा आपके पास रिटर्न, है ना, कहीं पे आएगा स्टोलन, कहीं पे आएगा स्पोकन। इट मीन्स आपके साथ हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जो अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया ना कि जैसे हम सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं कि चुराया हुआ, बैठा हुआ, सोया हुआ, खड़ा हुआ, ऐसा, तो उसके लिए फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ कि एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका सेंस आता है ये काम करने के बाद ये किया, वो पढ़ने के बाद वो चला गया, खाना खाने के बाद वो सो गया, टीवी देखकर वो सो गया, ठीक है ना, इन एक काम करने के बाद, ठीक है। तो पहला वाला में मैंने बता दिया परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। देखो यहाँ मैं 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, पहले मैं लगा दी, तो उसको जोड़ेंगे कैसे। आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया। आई टुक रेस्ट, यानी इट मीन्स 2 सेंटेंस है। देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब, मतलब ये 2 क्लॉज हो गए, 2 सेंटेंस भी एक्चुअली यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए, तो फुल स्टॉप भी। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत डरना, बस 2 सेंटेंस को समझ में आओ कि 2 सेंटेंस को अपन जोड़ रहे हैं। मैंने खाना बनाया और मैंने रेस्ट किया, ठीक है। इट मीन्स वो बताना चाह रही है कि मैं खाना बनाने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, ठीक है ना। अब इन दोनों सेंटेंस को यदि हम मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हैविंग कुक्ड फूड, खाना बनाने के बाद आई टुक रेस्ट, मैंने रेस्ट लिया। देखो यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगा दिया अपन ने, है ना। हैविंग कुक्ड, देखो फॉर्मूला देखो, हैविंग कुक्ड फूड आई टुक रेस्ट। बहुत सारे ले लेंगे इसको अभी अपन, है। फिर दूसरा देख लेंगे इसको, गाइस अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको इजी लगता है तो ऐसा रखो, मुझे ऐसा इजी लगता है इसलिए मैं हमेशा ऐसा इजी लिखती हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट है कि, क्योंकि क्या हुआ था मैंने पहले बताया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, दोनों एक होते हैं, है ना। चलिए तो आई हुआ है यहाँ पे, आई आई है यहाँ पे, तो ये वाले आई को हमने यहाँ। तो अब ये देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस को लिखने के बाद में अपन अब चलते हैं पेसिव का लेने के लिए, किसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत सारी चीज कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। हैविंग सेड, उसने सुनने के बाद, उसके सुनने के बाद, हैविंग सीन दिस मूवी, हैविंग वॉच दिस मूवी, आई गॉट हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गई, आई गॉट फ्रेश, मैं फ्रेश हो गई, हैविंग सीन स्नैक, सांप देखने के बाद, ही अफ्रेडेड, वो अफ्रेड हो गया, डर गया, ठीक है। सो इस प्रकार से आप कई सेंटेंस आपके बना सकते हो, और इसको डेली कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मतलब जब आप मतलब बोलना चाहिए कि आप स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा साउंड करता है, तो इसको आप इस प्रकार से ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हैविंग बीन, कुछ भी अंतर नहीं है, देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे अपन हैविंग प्लस बीन लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना, थर्ड फॉर्म, और तो ये पेसिव में। अब हम देखेंगे कि किसी, अब देखो उसमें ये था कि वो डायरेक्ट कर रहा था कि ये काम करने के बाद में ऐसा चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर ये आ जाएगा कि काम करवाए जाने के बाद, काम किए जाने पर, पूछे जाने पर, डांटे जाने पर, इट मीन्स वो किसी के द्वारा, ठीक है ना, मम्मी के द्वारा खाना बनाए जाने पर, टीचर के द्वारा डांटे जाने पर, इट मीन्स जैसा अपन ने पेसिव में पढ़ा था। जरूरी नहीं कि वहां पे बाय लगा करके शो करना है, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मीनिंग आपका निकलने वाला है कि पूछे जाने पर, डांटे जाने पर, खाना खाए जाने, खिलाए जाने पर, घुमाए जाने पर, इस प्रकार का सेंस आएगा। तो फिर दूसरा आपका फिर वही पास्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे आगे, किसी कार्य को किसी के द्वारा किए जाने पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस, इसको अक्सर हम पेसिव वॉइस भी कहते हैं ना, पेसिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
पूरे पेसिव तो नहीं कहते हैं, बट हाँ कहते हैं पेसिव तो बाय लगा है और कुछ और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पेसिव के आते हैं, ठीक है ना। चलो, हैविंग बीन इनवाइटेड, देखो यहाँ पे लिखा है, आजकल कितना चल रहा है ना, तो हैविंग बीन इनवाइटेड, निमंत्रित किए जाने